अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ न्यू बुक और हमने इसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट सॉल्व कर लिया था और इसके हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे और इसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू 4/3, b इज़ इक्वल टू 5/2 and c is equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। यानी यहाँ पे उन्होंने a और b c तीनों की वैल्यू दी हुई हैं और यहाँ पे उन्होंने कहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये है इसका एडिटिव प्रॉपर्टी है और ये है इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए है, ये प्लस वाली है और ये मल्टीप्लाई वाली है, इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनको ये जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है इनको हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे हम पहले लिखेंगे ये एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है a प्लस इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b इंटू प्लस c। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। और जो सेकंड है वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उन्होंने कहा है कि दोनों प्रॉपर्टीज़ में इसको फाइंड करना है। तो वो है a बी सी इंटू इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, इस तरीके से। तो अब हम पहले ये इसको करते हैं, जो एडिटिव में है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमने इसकी लिख ली है। अब हम इसकी जो उन्होंने वैल्यू दी है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 5/2 प्लस का साइन लगाएंगे और सी की वैल्यू हमारे पास 7/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 4/3 प्लस बी की वैल्यू है 5/2 इंटू प्लस सी की वैल्यू है 7/4। इस तरह यानी कि इन दोनों को जब हम वेरीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इनके जो आंसर हैं वो इक्वल आए। तो हम इसको नाम देंगे लेफ़्ट हैंड साइड एंड इसको नाम देंगे राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 4/3, अब ये देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन में है और हमने इनका 4 और 2 का एलसीएम मालूम करना है। 4 और 2 का एलसीएम मालूम करेंगे और ये देखें यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू और बिटवीन में प्लस का साइन है। तो हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। इसको ये जो नीचे डिनोमिनेटर है 2 और 4, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 is 2, 2 2 are 4, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 is 2, 2 1 is 2। तो इस तरह हमारे पास इनका एलसीएम आया 4। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम लिखेंगे 4। अब हमने क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ना है, 4 आए, 4 1 is 4 और ये जो 1 है इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 1 is 7।
तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है वो लगाएंगे, फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 4 आए, 2 और 4, तो ये जो 2 है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 और 10, तो इस तरह दरमियान में प्लस है तो हम इनको प्लस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 17/4। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4/3 प्लस हमारे पास क्या है 17/4। फोर ओवर 3 प्लस 17/4। ये भी उसी तरह फ्रिक्शन में है, इसको भी हम इनका ले लेंगे, डेसिमल ले लेंगे। 4 और 3 का, 4 और 3, तो ये जाएगा 2 2 और 4, ये 3 वैसे ही, फिर 2 पे जाएगा 2 1 is 2, 3 वैसे ही, फिर 3 पे 1 का 1, 3 1 is 3। तो इस तरह हमारे पास हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 और 6, 6 2 और 12, तो हमारे पास आया इनका डेसिमल 12। अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है। 12 आए तो 4 3 या 12 होता है, तो 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी, 3 1 is 3 एंड 2 5, तो हमारे पास आएगा 51। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 12 आए, 3 4 और 12, 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 और 16। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। 6 और 1 7 एंड 5 और 1 6, तो हमारे पास आ गया 67/12। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे। जो वैल्यू थी 4/3, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी थी। 5/2 ये बी की वैल्यू है, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 7/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट में वो सबसे पहले इसको करते होते हैं, तो हम इस तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था। 4 और 3 का जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो फ्रैक्शन में हो, उनके जो डिनोमिनेटर उनका डेसिमल मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 और 2 का डेसिमल मालूम करेंगे। 3 का टेबल 3 पे आएगा और इसी तरह 2 का टेबल भी अपने टेबल पे ही आएगा। तो 3 2 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। हमारे पास 6 डेसिमल आ गया है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसका टेबल पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास डेसिमल आया है उस तक पूरा हो जाए। तो हमारे पास आया 2 3 और 6। ये जो 3 आता है इसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 5 और 15। इसी तरह हम इसको करेंगे। 3 2 और 6 होता है, तो 2 4 और 8। अब हम 15 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23/6 प्लस 7/4। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई इसे करेंगे। 23/6 हमारे पास आ गया था और यहाँ है हमारे पास 7/4। अब हमने 4 और 6 का डेसिमल लेना है। 6 एंड 4 ये दोनों ही 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 2 3 और 6, 2 2 और 4, ये 3 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। 2 1 is 2, 3 सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 और 6, 6 2 और 12, तो हमारे पास डेसिमल आया है 12। अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है। 12 आए, 4 3 और 12, 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब 6 2 और 12, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 और 6 एंड 2 2 और 4। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इनके दरमियान प्लस का साइन है, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 एंड 1 7, 4 एंड 2 6, 67/12। इस तरह ये देखें, यहाँ भी 67/12 है और यहाँ पे भी 67/12 है। इस तरह हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया
जो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी में, ये वाली वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया, इस वैल्यू को। अब हम नेक्स्ट करेंगे ये वाली वैल्यू, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। तो हम यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ए की वैल्यू है 4/3 इंटू बी की वैल्यू है 5/2 एंड सी, ये देखें ये इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सी की वैल्यू है 7/4। यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 एंड सी की वैल्यू है 7/4। इस तरीके से तो ये हमारा बन गया लेफ़्ट हैंड साइड एंड ये है राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इनके आंसर सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाली करेंगे जो इंटू ब्रैकेट में होती है। तो हम देखेंगे कि ये आपस में जब मल्टीप्लाई का होता है तो देखना होता है कि आपस में कट हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कोई भी आपस में कट नहीं हो रहा ऊपर नीचे। तो हम जब कट ना हो रहे हों तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रूर दे देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 5 आर 35 एंड 4 2 आर 8। इस तरह इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई देखेंगे कोई कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं कट हो रहा तो हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये देखें 4 1 is 4 4 2 are 8, ये आपस में कट हो रहे हैं तो ये आपस में कट हो गए। अब 35 1 is 35, नीचे आएगा 3 2 are 6। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें ये आपस में कट हो रहे हैं, 1 is 2 2 2 are 4। अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। हमारे पास 5 2 आर 10 आया, 3 1 is 3। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लिखेंगे 7/4, मल्टीप्लाई 7/4। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये आपस में कोई कट हो रहा है एक टेबल पे। तो ये देखें ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है। तो 2 are 4 एंड 2 5 are 10। अगर ये भी 2 के टेबल में हो तो ये भी 2 के टेबल में ही होना चाहिए। ये दोनों कट हो गए। अब हमारे पास कोई कट नहीं हो रहा था, हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 are 35 और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ 3 2 are 6। इस तरीके से हमारा ये आंसर भी सेम आ गया। ये देखें 35/6 एंड 35/6। तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू में, इसका हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एडिटिव और मल्टीप्लाई जो उन्होंने दिए हुए थे वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इज़ 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। उन्होंने बोला है कि जो 0 है वो रैशनल नंबर है, लेकिन आप एक्सप्लेन करें। तो हम करेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन दी पी एंड क्यू फॉर्म। ये देखें जब हमारे पास कोई 0 नंबर होगा तो हम P/Q वाली फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जब हमारे पास 0 हो तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो इस तरह ये, और जो भी P/Q की शक्ल में हो वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर होता है। तो इस तरह 0 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा बताएं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कौन सी है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी उन्होंने दी हुई ये वाली, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इधर ए इज़ इक्वल टू बी और ए ग्रेटर दैन बी और ए लेस दैन बी। ये देखें, ये ट्राइकोटमी आपने अपने याद रखना है कि जिसके अंदर ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर तीनों केस पाए जाएं। ये यहाँ पे तीनों केस पाए जा रहे हैं। ये ए बी के इक्वल बराबर भी है, ये ए इज़ इक्वल टू बी और ए ग्रेटर दैन है बी से और ए लेस दैन है बी से। तो जिसके अंदर ये तीनों स्टेटमेंट में, जिस स्टेटमेंट में तीनों केस पाए जाएं वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो इस तरह अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरह याद करनी है ताकि पेपर में कोई पूछे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, या रिफ्लेक्सिव या एडिटिव, कुछ भी, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के दरमियान टू रैशनल नंबर्स को हमने फाइंड करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड रैशनल। इसका तरीकाकार ये होता है कि इन दोनों को प्लस करके ये जो टू नंबर दिए हुए हैं इनको 2 पे डिवाइड किया जाता है। जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम टू नंबर्स के दरमियान उसका एवरेज फाइंड करते हैं। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास टू नंबर्स कौन से हैं, 4 एंड 5। 4 प्लस 5, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 एंड 5 9 और 2। ये है हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो हमने एक फाइंड कर लिया है। अब हमने लास्ट वाले को लेना है और जो हमारे पास फाइंड हुआ है वो अब हमने इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर दूसरा फाइंड हो जाएगा। 9/2 प्लस 5/2, इस तरीके से। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगाएंगे अपनी तरफ से और ओवर 2 लिखेंगे। अब हम 2 और 1 का लेंगे डेसिमल तो हमारे पास 2 आ जाएगा। टू 1 is 2, 2 5 तो हो जाएगा। तो 5 2 5 are 10, 2 1 is 1, 9 1 is 9। तो हमारे पास क्या आया, 10 और 9 को प्लस करें 19/2, फिर नीचे 2, क्योंकि हमारे पास ये नंबर था और इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आया 19/2 और ये इसका मीनिंग यही है भाई ये डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे डिवाइड 2। तो जब 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम ये 1 अपने पास से लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करते हुए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है और नोमिनेटर नीचे आ जाता है, इस तरीके से। अब देखेंगे आपस में इकट्ठ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये नहीं हो रहे तो हम लिखेंगे 19, 1 is 19 एंड 2 2 are 4। इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया है 4 एंड 5 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस टू रैशनल नंबर between 4 and 5, 4 and 5 are 9/2 and 19/4 and that is answer। इस तरह हमने आज ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके हमने
4, 5, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम इसके हमने 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।